वोडाफोन आइडिया को 27 करोड़ रुपए का एक नोटिस हाथ लगा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी ने कंपनी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कंपनी पर मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशंस पूरा ना करने का आरोप लगा है। डीओटी के मुताबिक तय शर्तों के अनुसार नेटवर्क रोल आउट नहीं किया गया है। इसी आधार पर 26 करोड़ 43 लाख रुपए का लिक्विडेटेड डैमेजेस नोटिस इस कंपनी पर पहुंचा है। जब कोई कंपनी तय शर्तें पूरी नहीं करती हैं, उस केस में जो आर्थिक देनदारी बनती है उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। ये मामला 2022 का है, जब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था और उससे जुड़े हुए जो नियमों का पालन है वो कंपनी ने नहीं किया है, जिस वजह से कंपनी के ऊपर ये जुर्माना लगता हुआ दिखा है। नोटिस आया है कंपनी को। इसका खबर का इंपैक्ट हमने 3 अगस्त को देखा था। उस दिन वोडाफोन आइडिया का शेयर 13 रुपए के नीचे फिसल गया था और 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। वहीं 6 अगस्त को भी देखें तो शेयर में 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते एलआईसी का ओएफएस हुआ 6.5% हिस्से का, जो कि सफल रहा। 3 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी, जिसमें सरकार ने कहा कि 6.5% हिस्सेदारी वो बेचना चाहते हैं, जिसमें 2.5% हिस्से का बेस ऑफर है और 4% हिस्से का ग्रीन शू ऑप्शन है। यानी कि अच्छा रिस्पांस मिला तो 4% अतिरिक्त हिस्सा भी बेचा जा सकता है। इसका फ्लोर प्राइस 382 रुपये तय किया गया, जो कि उस समय के प्रिवेलिंग प्राइस से करीब 11% के डिस्काउंट पर था। 4 अगस्त को नॉन रिटेल के लिए और 5 अगस्त को रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस का हिस्सा खुला था, जिसके जरिए सरकार ने करीब 31,400 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 4 अगस्त को जो नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा खुला था उसमें 3.25 गुना से ज्यादा की बोलियां देखने को मिली। अरुण मंत्री जी का मानना है कि इसमें शेयर निवेश करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का थोड़ा अलग व्यू भी है। उनका मानना है कि हाल के करेक्शन के बाद वैल्यूएशन सस्ते हो चुके हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्टॉक में आप जरूर निवेश करके चल सकते हैं, ऐसा महेश ओझा जी का मानना है। 4 अगस्त को एलआईसी के शेयर में करीब 9.25% की गिरावट के साथ 391 रुपये 30 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, क्योंकि ओएफएस का प्राइस डिस्काउंट पर था। 5 अगस्त को खबर थी कि सरकार ने जो 4% हिस्से का ग्रीन शू ऑप्शन था उसको एक्सरसाइज करने का जो विकल्प है वो चुन लिया है। ये हुआ है नॉन रिटेल निवेशकों से मिले मजबूत रिस्पांस के बाद। जैसे मैंने आपको कहा 3.25 गुना से ज्यादा उनका हिस्सा भरा था और 5 अगस्त को जो रिटेल निवेशकों का हिस्सा खुला था उसको भी करीब 1.25 गुना के आसपास की बोलियां मिली हैं। राजेश शर्मा जी का मानना है कि यह शेयर दोबारा 450 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। 5 अगस्त को एलआईसी के शेयर में करीब 0.5% की रिकवरी के साथ 393 रुपए के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई।